हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे करंट अफेयर देखेंगे। घटना चक्र का करंट अफेयर है ये, जो 2024 के लिए, और दृष्टि है आइज वाली। ये बहुत ही फेमस बुक है और घटना किसी भी एग्जाम के लिए कम से कम 1 से 2 करंट अफेयर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी करंट अफेयर पकड़ में आता है फ्रेंड्स। और 17वीं बीपीएससी अभी आ रहा है, तो इसके लिए करंट अफेयर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ 17वीं बीपीएससी के लिए मेरे प्लेलिस्ट पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जिसमें आधार टेस्ट सीरीज, जुनून टेस्ट सीरीज पर और ये परख का क्लासेस भी चल जाएगा। एडुटेरिया का आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसमें परफेक्शन आईएएस का और खान ग्लोबल स्टडी का भी टेस्ट सीरीज हमारे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, तो जाकर देख लेंगे। तो चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 से। इसमें क्या है कि वर्ष भर की जो प्रमुख घटनाएं हुई है ना, बिंदुवार प्रस्तुतिकरण यही देख लेंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल का आज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय नेशनल न्यूज में से पहला देख लेते हैं क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पूर्ण नामकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये पुणे हवाई अड्डे को किए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या कर दिया है, तो नया नाम हो गया जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा। 6वें राष्ट्र खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान पे कौन कौन है फ्रेंड्स। तो इसमें है, पहले होंगे केरल हो गया, उसके बाद तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और चौथा में गुजरात है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसी क्रम में ना क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। आज है दशहरा फ्रेंड्स, और दशहरा में बहुत सारे यहाँ पर पटाखे छूट रहे हैं दिल्ली में, तो इसकी वजह से आवाज़ हो रहा है, तो इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पोर्ट ब्लेयर जो था ना, जो राजधानी था, उसको नाम चेंज कर करके श्री विजयपुरम कर दिए हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, श्री विजयपुरम। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इनका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये गोरखपुर में है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। ये कहाँ की है, तो सूरत गुजरात में हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि पीएमजी अगर कुछ करते हैं ना, तो ये हॉट न्यूज हो जाता है। नेक्स्ट है, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है, तो जल शक्ति अभियान से, जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो हुआ था ना, उसके से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन की है, तो ये कहाँ की है, तो महाराष्ट्र में किए हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। तो ये यूपी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आधुनिक संग्रहालय को किसको समर्पित होगा, तो ये होगा भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य, ये चीज़ यूपी के लिए है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत। प्रोजेक्ट नमन, कभी कभी प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, तो प्रोजेक्ट नमन किसने स्टार्ट किया है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसने भारतीय थल सेना ने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट नमन, भारतीय थल सेना। इसमें क्या है कि इसमें जो इसके तहत किसी को सहायता प्रदान किया जाए, तो इसमें जो रक्षा जो सैनिक में है ना, सैनिक में रहते हैं ना, उसको रक्षा पेंशन भोगिए भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को सहायता करने के लिए किया गया है प्रोजेक्ट नमन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, तो स्पर्श, ध्यान रखेंगे, स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, ये यूपी का है न्यूज फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ये जो बुक है ना फ्रेंड्स, ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या तो बिहार का हो या यूपी का हो या फिर कहीं कहीं का भी, जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल का क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश, ये तो छोड़ देंगे फ्रेंड्स, कोई नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ऐसे उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किससे बनाया गया, तो राजेश वर्मा को। नेक्स्ट है, बिहार के लिए बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राजगीर नालंदा में किया गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन बिहार के नालंदा में राजगीर में किया गया, तो जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो ये 5 जिलों की है और अभी टोटल कितने हो गए हैं? तो टोटल 11 हो गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नाम उसका क्या क्या है? तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल अकादमी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, ध्यान रखिएगा, PMAYU 2.0। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? तो ये जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये सुश्री रेखा शर्मा है, क्योंकि 66 BPSC में यही पूछ दिया था, क्योंकि उसी टाइम ये बनी थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो सुश्री रेखा शर्मा है। ने किसका उद्घाटन किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र। और ये क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है, तो डिजिटल शक्ति केंद्र, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाले देश का पहला राज्य कौन है? तो ये नागालैंड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु 4 ऐप शुरू किए हैं। कौन कौन 4 ऐप है फ्रेंड्स? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ये चारों जो ऐप है ना फ्रेंड्स, जरूर ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछेगा कि आपराधिक कानून के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कौन से ऐप लिए किया गया है, या फिर ई साक्ष्य क्या है, या न्याय सेतु क्या है? तो ये ऐप है जो आपराधिक कानून के लिए हुआ है, उसके लिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो 3 में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी और बिहार होकर के ही सिलीगुड़ी जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ खुले है? तो पुआ घाटी, लद्दाख में। ये सब जो हाईलाइट किया हुआ है ना फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर मैं ये काम करती हूँ, जो हाईलाइट है ना उसी को मैं बताती हूँ, क्योंकि ये जिसमें हाईलाइट नहीं किया वो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पुआ घाटी कहाँ हुई? तो लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसका थीम क्या था, विषय क्या था? तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंकुला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्यान्वयन कहाँ शुभारंभ हुआ? सिंकुला सुरंग कहाँ है? तो ये लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और सेला सुरंग पूछेगा, तो सेला सुरंग बहुत ही हॉट न्यूज है, सेला सुरंग। तो ये ना आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। सिंकुला सुरंग मिल जाएगा लद्दाख में, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और सुरंग की लंबाई कितनी है? सिंकुला सुरंग की लंबाई हो गई है 4.1 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सिंकुला सुरंग देख चुके हैं, जिसमें सिंकुला सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 4.1 किलोमीटर। तो ये फ्रेंड्स, ये लंबाई भी कभी कभी याद रखिएगा, क्योंकि पीर पंजाल में जो अटल सुरंग, आई थिंक अटल सुरंग था, जो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लंबाई भी ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी लंबाई पूछ देता है। नेक्स्ट, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगा सिंकुला दर्रा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर मतलब लंबाई अगर इसका निर्माण पूरा हो जाएगा ना, तो विश्व में सबसे ऊंचा सुरंग कौन हो जाएगा? तो सिंकुला सुरंग। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो ये मित्रवन की घोषणा की है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये सब ना इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, मतलब वो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसा नॉर्मली न्यूज़ दे दिया गया है। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो भर्तृहरि महताब को। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 18वीं लोकसभा भी हुई है और ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में उनको नियुक्त किया गया था, और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है? तो लद्दाख किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया है? तो कुलीगाम लखीमपुर खीरी में। क्या है ना फ्रेंड्स कि मेरे पास ना जो मैं टैब से मैं करती थी ना रिकॉर्डिंग, तो उसमें थोड़ी सी बड़े बड़े अक्षरों में दिखता था, तो ईजी हो जाता है उसमें रिकॉर्डिंग करने में, और वो मेरा ख़राब हो गया है और अभी मेरी मतलब ऐसे कुछ इशू है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ताकि मैं वो ले भी नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मोबाइल से इतनी छोटी छोटी वर्ड रहते हैं तो मैं देख नहीं पाती हूँ अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेंगे, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो पाली राजस्थान में किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ओम आकार की मंदिर कहाँ है? तो पाली राजस्थान में। नेक्स्ट वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह में 100 वर्ष पूरे हो गए? किस सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरा हो गया फ्रेंड्स? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी 100 वर्ष या 150 वर्ष या 200 वर्ष या 500 वर्ष वगैरह होता है ना, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा 2024 में बाइकोम सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरा हो गया है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिला चुनी गई है? क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी हुई है, तो उसमें महिला कितनी है, ये क्वेश्चन अगर मुक टेस्ट दिए होंगे तो आपको जरूर मिल गया होगा। तो 74 महिला चुनी गई है, और जो इससे जो 17वीं लोकसभा में 75 था और अभी 74 है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और कितने? तो 13.63% महिलाओं ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट है बरेठी सौर परियोजना, ऊर्जा परियोजना, जो 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर में की गई है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र, कौन सा? त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहित करने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? किस योजना की शुरुआत की गई है? तो अदिति, एक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। अदिति योजना है। नेक्स्ट है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो बिहार पटना में, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी किसने दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। और देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में सुदर्शन पुल है फ्रेंड्स, और ये क्या है? तो केबल आधारित पुल है। ठीक है, 9वां रायसीन डायलॉग 2024 आयोजन कहाँ हुआ है? तो रायसीन डायलॉग वो दिल्ली में हुआ है, और इसका क्या है? तो इसका विषय क्या था? तो चतुरंग मतलब संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू किया है? तो अपार, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अपार। नेक्स्ट है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये संबलपुर उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। देश का कौशल भारत केंद्र संबलपुर उड़ीसा में खोला गया है। और STEAM क्या है? STEM विज्ञान मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो स्वाति, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, स्वाति। नेक्स्ट है, लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो लोकपाल के अध्यक्ष बन गए हैं अजय मानिकराव खानविलकर, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किए हैं? तो कल्की धाम मंदिर, और ये कहाँ है? तो ये संभल जिले में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन मतलब आधारशिला रखे हैं, शिलान्यास किए हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, असम राज्य का फल कौन है? तो काजी नींबू, ध्यान रखिएगा। और 75वें और गणतंत्र दिवस के दो दिवसीय मतलब जो ट्विन से थीम्स था, क्या क्या था? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हो गया 75वें गणतंत्र दिवस में समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि के बारे में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये थे इमैनुएल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और सर्वश्रेष्ठ हॉकी किसको मिला था? सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था उड़ीसा को। और थीम क्या था, तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। जो उड़ीसा का जो झांकी था ना, उसका थीम था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, और उनको क्या मिला, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है उड़ीसा राज्य को। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में प्रदर्शनकर्ता में पहले स्थान पे कौन है, तो गुजरात सबसे फर्स्ट पे है, फिर कर्नाटक, फिर केरल एवं तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे। और अब ये इतना खास नहीं, ए श्रेणी में क्या है ये चीज़ कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है, तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया है, और इसका ये कौन सा है, तो 10वां संस्करण है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। अभी हम लोग देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यूज। तो वर्ष 2024 में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो अजरबैजान। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। COP29 कहाँ हुआ है, तो अजरबैजान में हुआ है। और नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के भागीदार देश कौन है, तो भागीदार देश घोषित किया गया है भारत को। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि भारत को अगर किसी को भागीदार देश वगैरह कुछ घोषित करता है या अध्यक्षा भारत करता है ना, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी है श्रीलंका में इलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो हरिनी अमरसूरिया। आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारत में अगर मेंस में भी अगर मेंस लिखेंगे ना, तो उसमें नियर बाई जो कंट्री ऐसे मानते हैं कि दूर दूर से भी जो हॉट न्यूज होते हैं, जैसे अभी इजराइल का और हमास का युद्ध हो रहा है ना, तो मेंस में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि पीटी में भी, पीटी या फिर मेंस में आप देखेंगे ना, तो जो भारत के नियर बाई कंट्री होते हैं, जैसे कि चीन ये हो गया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इधर पाकिस्तान से बहुत कम न्यूज रहते हैं, तो वो चीज़ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इस तरीके से, क्योंकि आप 68 या 69 में पीपीएससी में दिए होंगे, तो चीन से बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन चीन से करंट अफेयर में पूछ दिया था। नेक्स्ट यहाँ श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अनुरादिसानायके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई, तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में किया गया है, ध्यान रखेंगे। उतना खास नहीं है, बस वो ऐसे ध्यान रख लेंगे। फिर भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट ये कहाँ किया है, तो ये अमेरिका से हुआ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सेमीकंडक्टर ज़्यादातर अमेरिका से ही लाया जाता है, तो अमेरिका से के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ होगा, तो सैन हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। नेक्स्ट है व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट कहाँ हुआ है, तो ये अमेरिका में हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अभी जो अगले साल जो क्वाड का होगा ना, वो भारत में होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल की लॉन्च किया है, तो क्वाड देशों ने कैंसर मुस्टांट इनिशिएटिव लॉन्च किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और 2025 में देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये भारत में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, क्वाड में कौन कौन शामिल है फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, और जापान एंड अमेरिका है, तो ये ध्यान रखिएगा क्वाड में। और क्वाड का जो अभ्यास होता है ना, उसको मालावर अभ्यास बोलते हैं, तो ये भी सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत, अमेरिका, जापान के तटस्थ बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है, तो प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या कि क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए, देखिए यहाँ पे क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है, तो मैत्री, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैत्री। नेक्स्ट है जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री कौन बने, तो जॉर्डन का बने हैं हसाफर हसन। नेक्स्ट है टाइफून यागी, ये भी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स कि टाइफून यागी से प्रभावित देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन सद्भावना, ये ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ऑपरेशन सद्भावना। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि टाइफून यागी कहाँ आया है, तो टाइफून यागी चीन के आसपास में आता है, मतलब अभी तो फिलीपींस में आया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स टाइफून यागी। नेक्स्ट है एक संपूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन है, तो 101वां देश है नेपाल, ध्यान रखेंगे नेपाल है 101वां देश। और
और फिर स्पेन कौन है, तो स्पेन 190वां देश है, 99वां देश है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टाइम्स पत्रिका, टाइम्स पत्रिका की एआई क्षेत्र के विशेष विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी किया गया है, जिसमें कौन कौन भारत के हैं, तो फ्रेंड्स तो अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर को भी मिला गया टाइम्स पत्रिका में, मतलब क्या किया है, तो सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में ऐड किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ है, तो किसने किया है फ्रेंड्स, तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मंडोलवा और सैन मैरिनो और इजराइल। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। पोस्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप में जो बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना, उस पर क्या भारत हस्ताक्षरकर्ता है, तो नहीं, भारत नहीं किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में किया गया है, फिर ध्यान रखिएगा। और ये जो ये महोत्सव कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर का जो मुख्यालय है ना, वो गुरुग्राम में भारत में ही है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है, तो अबू धाबी संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना की है, तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके, ये भी आपको मॉक टेस्ट में कहीं न कहीं मिल गया होगा। नेक्स्ट है किस देश में हनुमान जी की 90वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये अमेरिका में किया गया है, ध्यान रखेंगे। ये भी हमें टेस्ट में कहीं न कहीं मिल गया है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, कहीं न कहीं टेस्ट में ये मिला है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा भी पेपर है, और मैं पेपर के साथ पढ़ने के साथ साथ तो मैं वीडियो को भी मतलब कोशिश करती हूँ कि आप लोग को कुछ अच्छा प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और मेरे पास एक्सपीरियंस है, 1-2 बार मैंने मेंस लिखा है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बता दूँ, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है, तो वाराणसी में। नेक्स्ट है ये प्रयोगशाला किन के बीच में हुआ है, फिर से त्रिपक्षीय अनूठी पहल है, और इसमें भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार ने मिलकर किए हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भारत किया है, और ये भारत किया है फ्रेंड्स, और ये ना वर्चुअली किए हैं। इसका थीम क्या था, तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट है थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन है, तो पैटोगटान सिनावात्रा। नेक्स्ट है भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है, तो मैत्री अनुदान की घोषणा किसने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैत्री अनुदान ऑस्ट्रेलिया भारत को दिया है। नेक्स्ट है ये खास नहीं है, फिर है यहाँ पे कि देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन है, तो जर्मनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजी यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, फिजी से ही मिला है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यूनेस्को की विश्व विरासत समिति जो 46वां सम्मेलन हुआ है ना, वो कहाँ पे हुआ, तो भारत नई दिल्ली भारत में हुआ। इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत में हुआ यूनेस्को का शिखर सम्मेलन, और यूनेस्को में हमारा जो 43वां जो है ना 43वां स्थान मिल गया है। इसको किसको मिला है, तो मोइदम अहोम राजवंश का टीला, दफन टीला है, और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये ना असम में है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये दोनों को स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 81 है, ध्यान रखिएगा। और विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन है, तो सिंगापुर। ये फ्रेंड्स पासपोर्ट का ना ये हमेशा चेंज होते रहता है, तो इसका क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं बनता है,
लेकिन ये ध्यान रखिए कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन है, तो सिंगापुर का है। नेक्स्ट क्या है कि बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी एशियाई आपदा तैयारी जो केंद्र है उसकी बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है, तो ये भारत की है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो क्रिस्टल मिशेल को। नेक्स्ट है भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मॉरिशस में। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा AISBA द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर को। ये भी बहुत ज़्यादा हॉट न्यूज है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या शहर है वो भी ध्यान रखिए, कौन कौन शहर इसमें शामिल है। WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो घोषित किया गया ना उसमें कौन कौन शहर है, तो इसमें ना जम्मू कश्मीर श्रीनगर तो ये 4th में है। पहला क्या था, तो मलप्पुरम जो तमिलनाडु में था, दूसरा था जयपुर राजस्थान में, तीसरा मैसूर कर्नाटक में और श्रीनगर चौथा हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्सीन संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए हैं, तो ये पेरिस किया है फ्रेंड्स, पेरिस मतलब फ्रांस किया है। नेक्स्ट है एस जयशंकर जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, तो ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में किए हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रेमी टाइफून, ये टाइफून ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ग्रेमी टाइफून हाल ही में किन देशों के लिए प्रमुख रूप से तबाही लाया है, तो ताइवान और फिलीपींस लाया है। टाइफून ज़्यादातर चीन सागर में ही होता है फ्रेंड्स, और चीन सागर में ही ये जो ताइवान और फिलीपींस है वहाँ पे ग्रेमी टाइफून आया है, तो ध्यान रखिएगा। और ये उष्णकटिबंधीय टाइफून है, ध्यान रखेंगे। भी पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया गया है, तो किस देश ने किया है, तो दक्षिण अफ्रीका। तो किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है, तो दक्षिण अफ्रीका, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो डिक सुक। नेक्स्ट पशुपालन पे कार्बन टैक्स, ये भी आपको मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं मिला होगा कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो ये डेनमार्क है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्षता किसने संभाली है, तो भारत ने किया है फ्रेंड्स, ये हम लोग पहले भी देख लिए इसी पेज में। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल। तो आपने कोई एक कीवर्ड रख लीजिए कि कहाँ से किया गया, तो रूस में दिया है एपोस्टल, ठीक है। इस तरीके से क्योंकि प्रधानमंत्री को भी बहुत सारे अभी मिल गए हैं सर्वोच्च सम्मान, तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जोस राउल मुलिनो। नेक्स्ट भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की बैठक कहाँ हुई है, तो कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक, कोई भी प्रथम होता है ना तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी भारत की अध्यक्षता में किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जेनेवा में हुआ है, फिर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मार्क रूटो के किया गया है, ध्यान रखिएगा, और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। और किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमई अलवर की 500वीं वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने के लिए रेडी हो गया है, तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन को घोषणा किया है, तो बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में किसने जारी किया, तो जारी करता है तो विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को। और भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 63वां स्थान है, और फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो स्वीडन, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मर्सर द्वारा विश्व में सबसे महंगा शहर कौन है, तो हांगकांग है। नेक्स्ट है 50वें G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो अल्पुलिया इटली में हुआ है, जहाँ पे प्रधानमंत्री हमारे गए थे। नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट
कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 का। और ये विश्व कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच करता है। और हमारा स्थान क्या है? तो हमारा समानता, विश्व लैंगिक अंतराल समानता जो है ना 134 वर्ष, मतलब 2198 वर्ष में क्या करेंगे? तो विश्व जो समानता है ना, लैंगिक समानता, वो बराबर हो जाएगा। इस तरीके से कहा जाए कि अभी भी 134 वर्ष लगने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया कौन है? तो ये थाईलैंड है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और अभी ना हमारा नेपाल भी हो गया, और नेपाल में अभी पहले शादी भी हो गई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पीटर पेलेग्रिन ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो स्लोवाकिया का। नेक्स्ट है, ये चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये चीज़ पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जूठित सुमीनवा तुलुका कहाँ की है? तो कांगो गणराज्य की प्रथम प्रधानमंत्री बनी है, वो महिला है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस देश को अपना गैर नाटो, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गैर नाटो सहयोगी सदस्य के रूप में नामित किया है? तो केन्या को किया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के साथ, ये देखिए पाकिस्तान के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या होता है ना कि संयुक्त राष्ट्र परिषद सदस्य में ना उसमें हर 2 सालों के लिए दूसरे देश को मतलब इनवाइट किया जाता है और सदस्य बनते हैं, अस्थायी सदस्य बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पाकिस्तान कौन असदस्य बने, अस्थायी सदस्य बने इस बार? तो पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान, ये चारों को, ये 5 का नाम जरूर आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूएसए को मिला है, वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक मिला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। नेक्स्ट है, सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो सिंगापुर में होता है सांग्रीला संवाद फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 77 विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुआ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, TFCA शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जाम्बिया में। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई 2024 को, और ये पहला किया गया है फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये FAO द्वारा किया गया, FAO मतलब संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो भारतीय मूल की अनीश कपूर, लंदन UK के हैं, ये UK में हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 176 है। ठीक है, 176 है। और इससे पहले 2023 में ना 180 ही था फ्रेंड्स, लेकिन अभी 176 में थोड़ी सी सुधार हुई है। नेक्स्ट है, किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी, इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो यूक्रेन किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको मॉक टेस्ट में कहीं न कहीं मिला होगा। नेक्स्ट, किस देश ने नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चीनते ने शपथ ली है? तो ताइवान के। और हिया चक्रवात, ये भी चक्रवात ध्यान रखिएगा, हिया चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ है सबसे अधिक? तो तंजानिया हुआ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेदहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये शाहिद बेदहस्ती कहाँ पे है? तो चाबहार का ही एक भाग है फ्रेंड्स, और ये ईरान में है। नेक्स्ट है, किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजन, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन, ध्यान रखिएगा, ये लोचन की हस्तलिपि, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टारमक है वो, आप इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, तीनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, और ये ना हमारा स्थान, भारत का स्थान है 39वां, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मान्यता दे दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। नेक्स्ट, भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ली है? तो 2024 से 26, ध्यान रखिए 24 से 26। नेक्स्ट, मैक्सिको ने किस देश के साथ अपना कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिया है? तो इक्वाडोर। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश में कौन कौन शामिल है? तो इसमें है यूएस सबसे ज़्यादा सैनिक पे खर्च करते हैं, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्ण धूलित उगलने, ये इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। स्वर्ण धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस। पहले तो ये ध्यान रखिए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका में है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो क्या हुआ, तो स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है, अंटार्कटिका में है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, तो साइमन हैरिस जो 37 वर्ष के थे हैं। और हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए क्या किया है भारत स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, तो ऑपरेशन इंद्रावती, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो। पहले तो यही ध्यान रखिए कि इस पृथ्वी पर भूमि के सबसे दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है, तो पॉइंट नीमो पहले, और वहां तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो क्रिस ब्राउन। नेक्स्ट, पॉइंट नीमो को क्या दूसरा नाम और क्या है, तो दुर्गमता का ध्रुव, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्लासपो किसे मिला है, तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, प्रधानमंत्री को। और लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया फ्रेंड्स, तो सियोल, दक्षिण कोरिया में। विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कहाँ पे रहता है फ्रेंड्स, अमीर व्यक्ति कौन है, विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है, तो एलन मस्क है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उनके पास जो पैसे हैं जो 231 बिलियन डॉलर है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो ये फ्रांस है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ है, तो सऊदी अरब में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि कहाँ दिया गया, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो मॉरिशस बना है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी कौन है, तो निकारागुआ। नेक्स्ट, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किसके बीच में हुआ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ ना आपको टेक्स्ट में मिला होगा, कहीं पे टेस्ट में मिला गया होगा कि होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किसके बीच में हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है, तो 42वां स्थान है। नेक्स्ट है, इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में, और ये दूसरा संस्करण है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन शामिल है, तो इंडिया प्लस यूएस डिफेंस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, चक्रवात किरिली, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है, तो कहाँ मचाई है, तो ऑस्ट्रेलिया में, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, और इसका केंद्र विषय क्या था, तो लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट है, किस देश ने 3 शहरों को 2022 में, जो माफ़ कीजिएगा, 3 शहरों जो 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है ना, तो उसके उपलक्ष्य में क्या किया था, तो तीन जो शहर है ना उसको किस देश ने 3 शहरों या नगरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के दिवस के रूप में घोषित किया है, तो कनाडा किया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं, तो फ्रेडरिक दशम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत पार्क कहाँ हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में भारत पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। और फ्रांस की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन है, तो ग्रेवियन अटल। नेक्स्ट है, भारत में हरित हाइड्रोजन गठन कब हुआ है, तो डेनमार्क ने किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसका क्या है, तो गठन का नाम क्या है, तो GFAI, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे आर्थिकी, और आर्थिक कर लेंगे, फिर साइंस है वो सेक्शन कर लेंगे। इसी तरीके से 1 लाइनर हम लोग कंप्लीट करके फिर हम लोग जो डिटेल्स में आता है ना उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट करें फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।